अब तो वो पार्टी के एक नेतृत्वकर्ताओं में से एक शामिल हो गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, हमारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सुरक्षा का मुद्दा हो या सम्मान का मुद्दा हो या उनके हक और हकीकत और ज़रूरत का मुद्दा हो, इन चीज़ों को लेकर के आपको सदन में बात उठानी है, सरकार के पास अपनी बात रखनी है। बिहार में बिहार विधान परिषद चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो चुका है। कोसी में राजद का बोलबाला देखने को मिला है और राजद की जीत हुई है। पूरे बिहार में जो है राजद ने 6 सीटों पर बाजी मारी है। गौतम कृष्ण जी इस वक्त हमारे साथ है, महसी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी है, राजद नेता है। क्या कल हुआ था और कल आप काफ़ी आक्रोश में थे, सड़क पर बैठे हुए थे, धरना पर बैठ गए थे, क्या हुआ था कल? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय नेता और जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के बेहतर नेतृत्व को बधाई देता हूं कि आपके शानदार नेतृत्व में हम लोगों ने 6 सीटों पे जीत हासिल किया। हालांकि ज़बरदस्ती के 5 और हमारे सीट को ज़बरदस्ती से जीतने नहीं दिया गया, ज़बरदस्ती हराया गया। कल जो आक्रोश का मुद्दा था वो मुद्दा ये था कि 2020 में हमारे 18-19 सीटों को ज़बरदस्ती हराया। मैं भी भुक्तभोगी था, मैं महसी से प्रत्याशी रहा हूँ और उस दौरान हमारा सीट डिक्लेयर था, हम जीत चुके थे, सर्टिफिकेट देना बाकी था, लेकिन बाद में मुझे ज़बरदस्ती हरा दिया गया 204 वोटों से। तो इन चीज़ों को लेकर के मुझे आशंका थी और फिर माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का निर्देश मिला और हम लोग सड़क पे उतर गए कि जब तक सर्टिफिकेट लेंगे नहीं तब तक हम लोग हिलेंगे नहीं। और रात के 11 और 12 बज गए, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक हम लोग 2 बजे से लेकर के रात के 11-12 बजे तक हम लोग जमे रहे। यही था, आक्रोश नहीं था, बस हम लोगों का मांग था, हम लोगों का जो मेहनत था उसको फलीभूत करने का एक मौका था। वरना हमारे हाथ की रोटी कोई छीन के कोई और ले जा रहा था। माहौल तो बना हुआ था, रणनीति तो उन लोगों का तैयार था, षड्यंत्र तैयार था, माननीय कई मंत्री जी लोग जमे हुए थे। क्या जरूरत था? क्या बिहार विधानसभा का सत्र यहीं चालू था क्या कि यहीं सब मंत्री आ रहे थे? सारे पदाधिकारी के साथ जमे हुए थे, सारे मीटिंग हो रही थी, तय हो रही थी, केंद्र सरकार तक से फ़ोन आ रहा था। क्या बात हो रही थी? डिस्क्लोज कीजिए, आप अपना मोबाइल दिखाइए कि क्यों बड़े बड़े अधिकारियों के पास फ़ोन आया। पटना से फ़ोन आ रहा था, दिल्ली से फ़ोन आ रहा था, किसको मैनेज होने की बात हो रही थी? बस मैनेज नहीं, बस रिजल्ट बदलने की बात हो रही थी और इसी आशंका को लेकर के हम लोग रोड पे जमे हुए थे। कोसी में और बिहार के ऐसे कई ज़िले हैं, ऐसे सीट है जहां पर एनडीए का दबाव था, एनडीए की वहाँ पे गठ थी, वहाँ पे एनडीए हार हुई है और वहाँ पे आरजेडी की जीत हुई है। जैसे कोसी ही ले लीजिए आप। कोसी तो हम लोगों का शुरू से रहा है, सामाजिक न्याय की धरती रही है, यहाँ गरीब गुरबों के आबादी रही है और यहाँ की जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो बेहद सजग और वैचारिक रूप से सक्षम है। लेकिन पिछले बार जो षड्यंत्र, जो हथकंडे अपनाए गए या थोड़ी बहुत हम लोगों की भी चूक रही, हम लोग जो अपेक्षित परिणाम आने थे वो हम लोग हासिल नहीं कर पाए। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होते होते रुक गए, हमारे जैसे रिजल्ट को रोक दिया गया। लेकिन यह परिणाम हम लोगों को बिल्कुल नई ऊर्जा दी है और नए संघर्ष के लिए ईंधन भरने का काम किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को और सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और मैं कहता हूं अपने राजद परिवार, महागठबंधन परिवार के सभी कार्यकर्ताओं कि भाई रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ना है। आगे लोकसभा की तैयारी हम लोगों को अभी से शुरू कर देनी है और यहाँ से अभी हम लोग बेहतर तैयारी करेंगे तो हम लोग जितना मतलब एक सोचेंगे उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के जो A to Z का समीकरण है उसको मजबूती मिलेगी। तेजस्वी यादव जी बैजनाथपुर आए थे और जिस तरह से वहाँ पर भीड़ देखी गई थी, सवाल भी किए गए थे कि क्या ये भीड़ जो है मतदान में, वोटिंग में तब्दील हो पाएगी, लेकिन देखने को तो मिला है कि वोटिंग में तब्दील हुई है। भैया भारे पर की भीड़, स्वस्फूर्त भीड़, दोनों भीड़ में अंतर है। तो ये भारे पर की भीड़ नहीं थी, स्वस्फूर्त भीड़ थी। मतलब अपनी से जनप्रतिनिधि अपना गाड़ी में चल करके अपना खाना पीना खा पी करके, धक्का मुक्का खा करके, धूप बरसात में झेल करके अगर
खड़े हो तो वो भीड़ नहीं होता है, वो आम जन नहीं होता है, वो कार्यकर्ता होते हैं, वो वैचारिक साथी होते हैं, वो संघर्ष के साथी होते हैं। तो बैजनाथपुर में जो आपने पत्रकार भाई आप लोगों ने जो भीड़ देखा, जिसको आप भीड़ कह रहे हैं, उसको मैं मानता हूँ वो भीड़ ही नहीं थी, वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। जी, आप क्या लगता है, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने अजीत सिंह निकल चुके हैं, पटना जा रहे हैं, क्या लगता है क्या होगी बात? भैया अब तो वो पार्टी के एक नेतृत्वकर्ताओं में से एक शामिल हो गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह हमारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और मैं यही आग्रह करता हूं कि जनता ने और जनप्रतिनिधि ने आपके जिन विचारों पर, पार्टी के जिन विचारों पर और आपकी जिन वादाओं पे वोट दिया है, निश्चित रूप से आप उनके लिए काम करें। चाहे उन लोगों ने जो आपसे अपेक्षाएं रखी है उस पे खरा उतरने का काम करें। मैं ज़रूर आग्रह करूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं और आप जनता के प्रतिनिधि यानी कि पंचायत प्रतिनिधि हैं, और जो हमारा विधान परिषद है इस बीच के कड़ी हैं, बीच में आप खड़े हैं। जो पंचायत प्रतिनिधियों को समस्या है, सुरक्षा का मुद्दा हो या सम्मान का मुद्दा हो या उनके हक और हकीकत और ज़रूरत का मुद्दा हो, इन चीज़ों को लेकर के आपको सदन में बात उठानी है, सरकार के पास अपनी बात रखनी है। इसके लिए आप बहुत सक्षम हैं। अजय भैया दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, काफ़ी योग्य हैं, समझदार हैं और रणनीति और नीति के माहिर खिलाड़ी हैं, समझदार हैं, एक बेहतर इंसान है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि अजय भैया किसी को निराश नहीं होने देंगे और अपनी ईमान और बेदाग छवि पर जनताओं के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। चलिए, गौतम कृष्ण जी थे जो सहरसा जिले के महसी विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है और इन्होंने कई बातें कही है। आपको बता दें कि कोसी में आरजेडी ने जीत हासिल की है, उसके बाद जो है आरजेडी के नेताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। और अभी नेताजी से मिलने के लिए जो प्रत्याशी अजय सिंह है जो जीते हुए हैं वो निकल चुके हैं पटना के लिए और पटना में तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करेंगे। खैर, ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे बोलता बिहार। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।